क्वेश्चन नंबर 121। ओके, एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ पे डिफाइंड है। फॉर एक्स लेस देन 3 इट इज़ 1, एंड फॉर एक्स बिटवीन 3 and 5 it is ax plus b, and for x greater than equal to 5 it is 7। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि f of x कॉन्टिन्यूस है, तो अगर f of x कॉन्टिन्यूस है तो एट x इक्वल 3 मेरा जो फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, ये एट 3, मैं x की जगह 3 पुट करूँ, 3a प्लस बी, ये किसके बराबर होगा, 1 के, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू एट 3 1 है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस होता है तो इनकी वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ से मेरी एक इक्वेशन मिल गई। ऐसे ही मैं दूसरी इक्वेशन भी निकाल लूँगी। जब मेरी x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, उससे दूसरी इक्वेशन मिलेगी हमें, जो कि आएगी 5a प्लस बी इक्वल्स 7। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे। इफ़ आई सब्ट्रैक्ट बोथ तो b से b कैंसिल हो जाएगा, राइट, एंड सब्ट्रैक्ट किया तो -2a इक्वल्स माइनस का 6, a इक्वल 3 आ गया। सो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें a की वैल्यू क्या है, 3, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4 इज़ द आंसर। 122 क्वेश्चन नंबर, what is the ratio the line joining -1, 1 and 5, 7? So there is a line joining 2 points, that is -1, 1 and 5, 7, right? हमें पूछा है कि किस रेशो में ये एक दूसरी लाइन है वो इसको डिवाइड करेगी, और इस लाइन का दे रखा है हमें, इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल 4। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं रेशो को के रेशो 1 ले सकती हूँ? यहाँ से ये पॉइंट निकल जाएगा मेरा। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से, रेशो वाला फॉर्मूला होता है जो कि, ठीक है, कैसे निकलेगा, एक ही पॉइंट्स निकालते हैं, क्या आएंगे, के इंटू 5, 5 के प्लस इंटरनली डिवाइड हो रहा, और ये 1 इंटू -1 विच विल बी -1। ठीक है, -1 अपॉन के प्लस 1, सम ऑफ रेशियो हो जाता है, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, k इंटू 7, तो 7k, 1 इंटू 1 तो +1 अपॉन k प्लस 1। अब जो ये पॉइंट है ये a की कोऑर्डिनेट्स आए, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। सो इस इक्वेशन में पुट करेंगे अब हम इसको। सो पुट द पॉइंट्स इन द इक्वेशन, क्या है, x प्लस वाई, तो ये मेरा x है और ये मेरा y है। सो इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 4 में, ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो x प्लस वाई दोनों का सम 5 के, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 - 1 प्लस 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल 4 आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस ये 12k, 12k प्लस ये 1 और ये कैंसिल, तो फिर 12k बराबर है 1 से 1 कैंसिल, बराबर है 4k प्लस 4। ठीक है, एंड एज आई सॉल्व दिस, ये इधर आएगा LHS में, तो क्या आ जाएगा, एट के इक्वल्स 4, k इक्वल्स 4/8 which is 2/1/2. So option number 2 is the correct answer. Further moving on to 123rd question, if
7th and 13th term of an arithmetic progression be 34 and 64 respectively, then 18th term is its 18th term पूछ ली है भाई, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। A7 दे रखा है, ठीक है। A7 कितना है 34, A7 मतलब A प्लस 6D, ठीक है। A7 इज A प्लस 6D विच इज़ 34। अब ऐसे ही ये 13 दे रखा है, A13 क्या हो जाएगी A प्लस 12D विच इज़ 64। सॉल्विंग दीज बोथ इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। सब्ट्रैक्ट करूँगी क्या आ जाएगा, माइनस माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 60 इक्वल्स माइनस 30, D इक्वल्स माइनस से माइनस, D इक्वल टू 5, राइट। D आ गया तो A, इस वाली इक्वेशन से A निकाल लो, क्या था A प्लस 60 इक्वल टू 34, तो A निकाल लूँ, A इक्वल टू 34 माइनस 6D, 6D 6 5 30, A इज़ 4। वी हैव टू फाइंड A18 विच विल बी A प्लस 17D। पुट कर दो इसमें, A इज़ 4 and D is 5, 17 5 are 85, 89 is our answer. Option number 3 is the correct answer. Moving on to question 124. ध्यान से देखें, इसमें ना दो GP दे रखी हैं। पहली GP है 1/2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, और साथ में 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का 3 टू द पावर 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो अगर मैं ये देखूँ, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP होता है A/1 माइनस R। यहाँ पे अगर A देखूँ तो क्या है 1/2, ठीक है, और 1 माइनस R, R कितना होता है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 1/2 की पावर 2 आ जाएगा विच इज़ 1/4 प्लस, अब इस केस में A कितना है 1/3, दैट 1/3 का स्क्वायर दैट इज़ 1/9 एंड 1/R इज़ अगेन 1/3 का स्क्वायर विच इज़ 1/9। इसको सॉल्व करेंगे, ये टर्म सॉल्व की तो कितना आया 3/4, इसको सॉल्व किया तो कितना आया 8/9, राइट। सो तो 4 से 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म आई हमारी 2/3 प्लस, और ये वाली टर्म 9 से 9 चला जाएगा 1/8, राइट। सो आई हैव लेस स्पेस टू राइट, just a second. We had 2/3 plus 1/8, right? So अब इसको सॉल्व करें, LCM लें, क्या आएगा 24 and 2 8s are 16 plus 3 which will be 19/24. Option number 4 is the correct answer.